घर के दो ही सामान से बना कुरकुरा, मज़ेदार, क्रिस्पी और टेस्टी सा नाश्ता, दिखने में अट्रैक्टिव, खाने में मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट। तो चलिए इस नाश्ते की रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने 1 कप पोहा ले लिया है। इस पोहा को हम अच्छी तरीके से धो करके आप साफ़ करके ले लेंगे। पोहा ये नॉर्मल वाला है जिससे जो हम पोहे बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वही वाला पोहा है। तो इसको यहाँ पर हम धो करके अब साफ़ कर लेंगे। इसमें पानी को डालेंगे और अच्छी तरीके से इसकी धूल मिट्टी जो भी है, डस्ट है, उसको साफ़ करके यहाँ पर ले लेना है। हाथों से इस तरीके से रगड़ कर एक बार साफ़ कर लेंगे और इस पानी के साथ 1 से 2 पानी और लेंगे और उसे हम साफ़ करके इसको लाएंगे। तो इस तरीके से हमने पोहा को इस तरीके से हाथों से धो करके साफ़ कर लिया है और इसी के साथ 1 से 2 पानी इसके बाद और ले लेनी है और उससे इस तरीके से धो करके हमने पोहा को ले लिया है। पोहा इस तरीके से साफ़ हो चुका है। अब इस पोहा में हमें यहाँ क्या करना है, हमें पानी लेना है और इस तरीके से पानी ऐड करके इसको छोड़ देना है। थोड़ा सा इसे भीगने के लिए हम ऐसे ही इसमें पानी डाल करके छोड़ देंगे और इसको यहाँ पर भीग रहा है तब तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमने 4 स्लाइस ले लिए हैं और इस ब्रेड को इस तरीके से हमें मिक्सर तोड़ करके ले लेना है। तो ब्रेड को इस तरीके से मिक्सर जार में तोड़ करके डाल लेना है। ब्रेड को इस तरीके से रफली हमने तोड़ करके मिक्सर जार में डाल करके ट्रांसफर कर लेना है और सारे ब्रेड को इस तरीके से यहाँ पर हमें तोड़ लिया है और तोड़ करके अब इसे यहाँ पर ग्राइंड करके ले लेंगे। ग्राइंड करके इसका एक ब्रेड क्रम्ब जैसा बना करके हमें ले लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से मिक्सर जार में हमने ब्रेड क्रम्ब को ग्राइंड कर लिया है और ये तैयार है। तो अब यहाँ पर हमें इसे छोड़ देना है ऐसे ही। और ये जो पोहा हमने फूलने के लिए रखा है, भीगने के लिए, उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर मैश करके देखेंगे तो ये अच्छी तरीके से हाथों से इस तरीके से दबाते हुए हम देख रहे हैं तो ये मैश हो रहा है और पोहा अच्छी तरीके से हमारा भीग करके तैयार हो गया है। तो इस पोहा को अब हमें क्या करना है, इस पोहा को निचोड़ करके जो एक्स्ट्रा पानी है उसको अलग कर देना है और दूसरे बर्तन में पोहा को इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बड़े से बर्तन में हमने पोहे को इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लिया है। अब ये पोहे को हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से मैश करके ले लेंगे। हाथों से ही मैश करके इसे इकट्ठा सा कर लेना है। तो इस तरीके से ये अच्छी तरीके से हाथों से मैश हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये मैश हो रहा है और इस तरीके से इकट्ठा भी ये हो चुका है। तो इसका एक गोला जैसा हमने बना लिया है। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें इसमें ऐड करके ले लेनी है। तो यहाँ पर जो हमने ब्रेड क्रम्ब पहले बना के रखा है उसको इसमें डालेंगे और डाल करके अब इसे मिला लेंगे इसमें। तो दोनों चीज़ों को मिक्स करके हमें एक डो बना करके तैयार करना है। तो ब्रेड क्रम्ब और जो पोहा है उसको अच्छी तरीके से हमें दोनों चीज़ों को आपस में इस तरीके से हाथों से मिलाते जाना है और मिला करके इसका एक डो बना करके तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से हमने हाथों से ही इसको गूंथते हुए इसका एक डो जैसा बना लिया है और बन करके ये डो इस तरीके से तैयार हो जाएगा। डो इस तरीके से जब बन जाएगा तब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें इसमें फिर से ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पर आप करना है, हमें कुछ सब्जियाँ हम पहले डाल लेंगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर डो को बनाने के बाद यहाँ पर हमने एक बारीक कटा प्याज लिया है। बड़ा सा प्याज को हमने इस तरीके से बारीक बारीक काट करके इसमें डाल लिया है। प्याज को डालने के साथ ही यहाँ पर अब हम इसमें साथ ही में 2 हरी मिर्च को भी बारीक काट करके लिया है तो उसको भी इसमें इस तरीके से डाल करके ले लेंगे। इसी के साथ हरा धनिया पत्ती को भी हमने इसमें बारीक काट करके डाल लिया है। आप कुछ मसाले भी साथ ही में इसमें ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कच्चा जीरा डाल रहे हैं। कच्चे जीरे से जो होता है नाश्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आता है। तो इस तरीके से हमने कच्चा जीरा डाल दिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा अजवाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से कच्चा जीरे को डालने के साथ ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ और मसाले भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्वादानुसार नमक डालेंगे। तो नमक को अच्छी तरीके से सब तरफ फैलाते हुए डालेंगे जिससे कि अच्छा सा टेस्ट आएगा। और यहाँ पर आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर का यूज़ कर रहे हैं कलर के लिए। साथ ही में यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। लाल मिर्च हमने हरी मिर्च का भी यूज़ किया है, उस हिसाब से डालना चाहे तो कम कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। साथ ही में 1 चम्मच यहाँ पर गरम मसाला इसमें ऐड कर लेंगे। सारे मसाले डल चुके हैं। सारे मसालों का टेस्ट अच्छा सा है, इसलिए अच्छे से तरीके से हाथों से मिक्स करेंगे जिससे कि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएंगे और जो डो बना के रखा है उसमें सब तरफ हमारा मसालों का टेस्ट लगना चाहिए जिससे कि नाश्ता हमारा परफेक्ट सा बन करके तैयार होगा। तो इस तरीके से हाथों से ही मैश करते हुए हमें सारे मसालों को भी मिला करके डो में तैयार कर लेना है मिलाते हुए। और मिला करके इस तरीके से जब ये कुछ हो जाएगा, मैश हो रहा है, ये हाथों से इस तरीके से बाइंड हो रहा है, तब यहाँ पर इस तरीके से ये बन करके तैयार हो
चुका है। तो ये इस तरीके से बनने के बाद इसमें क्या करेंगे, आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने भी 1 चम्मच भर करके यहाँ पे कटोरी में से पानी इस तरीके से डाल करके ले लिया है। तो इस तरीके से हमारा डो बनने के बाद यहाँ पर हमें 1 से 2 चम्मच पानी इस तरीके से डाल सकते हैं। तो डालने के बाद पानी को यहाँ पे क्या करना है, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल को लगा करके यहाँ पर इस तरीके से आटे को लेना है, मतलब जो हमने पोर्शन बना के लिया है उसमें से पोर्शन लेंगे। थोड़ा थोड़ा मिश्रण जो बना कर लिया है पोहे और ब्रेड का, उसमें से थोड़ा थोड़ा को लेंगे और इस तरीके से गोल 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 इस तरीके से बना लेना है, जिससे कि कोई क्रैक्स वगैरह ना बचे। इस तरीके से इसको बना करके ले लेना है। और बना करके लेने के साथ यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से पहले गोल गोल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसमें एक इस तरीके से बीच में छेद करेंगे। इससे क्या होगा, जो नाश्ते का शेप है वो इस तरीके से वड़े जैसा बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ से इसको बराबर सा छेद इसमें कर लिया है और इस तरीके से ये मेंदू वड़े जैसा शेप इसमें दे दिया है नाश्ते को। और ये इस तरीके से बन करके हमारा नाश्ता जो पहला बन करके हमने तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से का शेप हमें सारे नाश्ते को यहाँ पर दे देना है। तो ये नाश्ता इस तरीके से बन करके कुछ तैयार हमने कर लिया है। तो इसको एक प्लेट में हम निकाल के ले लेंगे और इसी के साथ में दूसरा भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर दूसरा भी देख लीजिए, जो हमने मिश्रण बना कर लिया है पोहा और ब्रेड का, उसमें से यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन हम लेंगे और ले करके हथेलियों की सहायता से इस तरीके से गोल गोल बना करके पहले हाथों पे प्रेस करेंगे। प्रेस करके यहाँ पर उसी में पहले जैसे हमने छेद किया है बीच में, वैसे ही उसको भी छेद करके शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हाथों से इसको छेद करेंगे उंगली से और इस तरीके से दोनों तरफ से बराबर बराबर हो जाना चाहिए। इस तरीके से हम दोनों तरफ से इसको कर लेंगे और कर इस तरीके से ये शेप बन जाएगा। तो मेंदी वड़े का शेप हमने नाश्ते को दिया है। तो ये इस तरीके से बन करके कुछ तैयार हो गया है। तो एक एक से ही सारे नाश्ते को हमने इसी तरीके से बना करके ले लेना है और ये नाश्ता कुछ इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। तो सारा नाश्ता इसी तरीके से हमने बना करके यहाँ पे तैयार कर लिया है। नाश्ता आप फ्राई होने के लिए तैयार हो चुका है। तो नाश्ता इस तरीके से हमने बना लिया है और अब इसको यहाँ पर फ्राई करने के लिए हम गैस की ओर चलेंगे। तो गैस पे यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म होने रखा है। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने दें। ऑयल का कम तेल टेम्परेचर में ना डालें, इसका टेम्परेचर अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पे नाश्ते को हम ऐड करेंगे। तो जैसे ही तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, एक एक को इस तरीके से हम डालेंगे नाश्ते को और नाश्ते को डाल करके अच्छी तरीके से इन्हें फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पर एक बार में ज़्यादा नाश्ते को आप फ्राई ना करें, उससे क्या होगा, जो नाश्ता हमने बना के रखा है वो अच्छी तरीके से सीखेगा भी नहीं और वो टूटने का डर है। तो इसलिए यहाँ पर 1 या 2 या फिर मैंने एक बार में 3 डाल लिए थे, तो एक थोड़ा सा यहाँ पे क्रैक हो गया था। तो यहाँ पे मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि नाश्ते को एक एक से या 1 या 2 डालकर ही फ्राई करें। तो यहाँ पे इस तरीके से ये फ्राई हो गए हैं। गोल्डन फ्राई होने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बड़ी वाली छलनी जो होती है उसमें निकाल लेंगे। उससे एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा वो निकल करके बाजू हो जाएगा और हमारा नाश्ता है ऑयल फ्री जो सा लगेगा खाने में। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बन करके तैयार हो गए हैं। तो एक जो बचा हुआ है उसको भी हम निकाल करके ले लेंगे। तो थोड़ा सा वो क्रैक हो गया था, बाकी नाश्ता हमारा परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो इस तरीके से हमने तीसरे वाले को भी निकाल करके ले लिया है। ये देखिए थोड़ा सा क्रैक हो गया था ये। तो इस तरीके से हमने इसको भी निकाल लिया है और बाकी बचे नाश्ते को भी इसी तरीके से दूसरे बैचेस के रूप में इसको फ्राई करके ले लेना है। तो यहाँ देखिए 2 मैंने डाले हैं इस बार में और दोनों को अच्छी तरीके से यहाँ पर हम फ्राई करेंगे। तो अच्छी तरीके से इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ज़्यादा हाई भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा लो बिल्कुल नहीं रखना है। लो तो बिल्कुल ही नहीं रखना है। यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम पे रख के गैस को फ्राई करेंगे, ताकि नाश्ता अच्छी तरीके से सीख भी जाएगा और जो तेल का टेम्परेचर है वो कम भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने इनको गोल्डन फ्राई कर लिया है और इस तरीके से जब ये फ्राई हो जाएंगे तब इनको पहले जैसे ही निकाल करके यहाँ पर ले लेंगे। तो ये नाश्ता कुछ इस तरीके से हमने मज़ेदार सा बना करके मिनटों में ही तैयार कर लिया है और ये इस तरीके से फ्राई होकर कुछ तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हमने सारे नाश्ते को यहाँ पर बना करके फ्राई कर लिया है।
नाश्ता बहुत ही कम समय में बना है, घर के ही सामान से बना है और 2 ही सामान से बना है। बाकी सब्जियां तो नॉर्मल ही हमने इसमें ऐड की हैं, मसाले भी नॉर्मल हैं, लेकिन 2 ही सामान से देखिए कितना परफेक्ट मज़ेदार सा नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। कुछ कुरकुरा, कुछ बिना आलू का खाने की इच्छा हो तो इस तरीके का आप नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। इसमें हमने आलू का भी यूज़ नहीं किया है, लेकिन बहुत ही नाश्ता कुरकुरा और मज़ेदार सा बन करके तैयार हुआ है। तो ये मैंने सॉस के साथ ही इसको सर्व किया था, बहुत ही टेस्टी सा बना था। और आप चाहे तो चाय के साथ, चाय के समय में, शाम के चाय के समय में या सुबह की जल्दीबाजी में कुछ ना बनाने की इच्छा हो रही हो तब इस तरीके का झटपट से बना कुरकुरा सा मज़ेदार नाश्ता बना करके यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, इस नाश्ते की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ ही में चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।